हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 30 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा लेखक प्रदीप तिवारी के अंतिम भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार में अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे जब पहली फिल्म आलम आरा बोलने वाली फिल्म बनी है ना, जिसे हमने क्या कहा था, पहले मूक फिल्में चलती थी जिसमें क्या होता, बोला नहीं जाता था, लेकिन संवाद वाली फिल्में जब आलम आरा के टाइम से बनना शुरू हुई थी। तो इसके बारे में हम स्टोरी पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके बारे में देखो क्या कहा गया है। स्वाग सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाला निर्माता निर्देशक अर्देशीर ने इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। देखो क्या कहा जा रहा है, इसके निर्देशक कौन थे, अर्देशीर इतने विनम्र थे कि 1956 में जब आलम आरा के 25 वर्ष पूरे हो गए तो उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा गया और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया। देखो उन्होंने शुरुआत करी थी, आप समझ रहे हैं, उन्होंने शुरुआत करी। अगर वो शुरुआत, किसी भी काम की शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने संवाद वाली फिल्में, बोलने वाली फिल्मों की शुरुआत की थी। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा के काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने भी थे और अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। देखो अभी तक तो क्या था, मूक फिल्में चल रही थी, मतलब सिर्फ एक्टिंग कर दी आपका काम हो गया, लेकिन अब संवाद पढ़ने भी थे, उनको लिखना भी था और बोलना भी था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। अब देखो पहले तो सिर्फ एक्टिंग से चल जाता था कि आंखों से, मुंह से इशारे किए और चल गया, लेकिन अब क्या करना था, बोलना भी था, है ना। तो पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है इसके लिए, और गायन की प्रतिभा की भी कदर होने लगी। इसीलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषा को महत्व मिला। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। अब सिनेमा में क्या, एकदम डीपली लैंग्वेज नहीं, जो लोकल लैंग्वेज होती है उनका भी क्या हुआ, दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादातर देसी हुआ। एक तरह की नई अब आज़ादी थी, जिसे कि आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस दौर के औरतों में लोकप्रिय था। देखो जब अब लोगों ने देखना शुरू किया तो लोग क्या, और उससे मोहित होने लगे ना। तो अब माधुरी नाम की एक फिल्म आई जिसमें सुलोचना क्या थी, ये एक्ट्रेस थी, वहाँ की नायिका थी, और उनका जो हेयर स्टाइल बनाया वो क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह से करती थी। अर्देश ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा में भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया में भी पसंद की गई। जो आलम आरा थी सिर्फ भारत में नहीं, आलम श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी पसंद की गई। उसके बाद देखो क्या कहा गया, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाग फिल्म सिनेमा के जनक अर्देश ईरानी की उपलब्धि ही को ही अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ के सिनेमा का एक नया युग शुरू हो चुका था। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि अब जब से स्वाग फिल्में आनी शुरू हुई, तब से क्या हुआ, भारतीय फिल्म जगत का क्या हुआ, एक नया दौर शुरू हो गया। देखो फर्क तो है ना। देखो एक पहले जो फिल्में बनी सिर्फ एक्टिंग हो रही है, अब नया दौर शुरू हो गया। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, शुरुआत में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, है ना। अब आप जो भी फिल्में देखते हैं उनमें संवाद होते हैं ना। तो देखो अब देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों को उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय स्वाग फिल्मों का जो आलम आरा के निर्देशक थे, अर्देश ईरानी को कहा जाता है। क्या आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है, दादा साहब फाल्के को। यहाँ पे देखो लिखा, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इस पाठ के लेखक लेखिका कौन है। तो इस पाठ के लेखक लेखिका अभी हमने पढ़ा था, प्रदीप तिवारी हैं। घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। स्वाग एवं जो स्वाग शब्द है, वाक के आगे से उपसर्ग लगाने से बना है। ऐसे से उपसर्ग लगाकर अन्य शब्द बनाइए। तो कोई भी 2 शब्द आप बना सकते हैं जिसमें से क्या हो, शब्द हो, जैसे कि से
प्लस जन कह दिया हमने, सज्जन बन गया, है ना। इसी तरह से सदैव हो गया ना। ऐसा शब्द जहाँ पे आपको क्या करना है, स उपसर्ग होगा, जन यहाँ मूल शब्द होगा और आपको उपसर्ग बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मूक सिनेमा तथा स्वाक सिनेमा में अंतर क्या होता है ये बताना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ये आंसर। तो देखो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि स प्लस हमने क्या लगा दिया, तर्क, तो क्या बन गया, सतर्क, है ना। इसी तरह से स प्लस चेष्ट क्या बन गया, सचेष्ट। इसी तरह से स प्लस जग हमने लगाया, सजग, है ना। यहाँ पे मूल शब्द दिया गया है, ये मूल शब्द है, ये जोड़ने के बाद शब्द है उपसर्ग के साथ में, और ये उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मूक सिनेमा तथा स्वाक सिनेमा में क्या अंतर होता है। तो देखो आंसर, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते। जो मूक सिनेमा है वहां पर सिर्फ एक्शन किए जाते हैं, संवाद नहीं होते, इसमें दैहिक अभिनय होता है। जबकि दूसरी तरफ बोलती फिल्म में संवाद होता है, या स्वाक फिल्मों में हम लिख देंगे कि स्वाक फिल्मों में क्या होता है, संवाद होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख दीजिएगा। तो ये है 5th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं एक्टिविटी में क्या कहा गया है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, गतिविधि। क्या आपने कभी कोई मूक फिल्म या सिनेमा देखी है? क्या आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है जिसमें सिर्फ एक्शन होगा? यदि नहीं तो अपने टीवी की आवाज़ बंद करके कोई भी सिनेमा देखिए और उस सिनेमा की कहानी को अपने पात्रों के अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करें। देखो क्या कहा जा रहा है कि क्या आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है? अगर देखी है तो उसका कमेंट करके नाम बताइएगा, क्योंकि एक फिल्म ऐसी है, मूक कलर्ड मूवी है, मतलब मैंने ज़रूर देखी है, तो हो सकता है कि शायद आपने भी देखी हो या नाम सुना हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है। और सेकंड, अगर नहीं देखी तो अपने टीवी में जो भी मूवी आ रही है उसका आप वॉल्यूम कम करके आप उसे अपने अभिनय, मतलब जो बोल रहे हैं, खुद कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या संवाद हो सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो ये एक्टिविटी आप खुद करके देखेंगे, इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ करना है और करिएगा ज़रूर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।